मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो यह है कि धान की खेतों में पानी भरा रहने से उसमें काई बन जाती है, जिसे हम शैवाल कहते हैं। और ये काई रेशेदार होती है, लंबी होती है, जिस कारण से धान का फुटाव अच्छा नहीं हो पाता, कल्ले पूरी तरह से नहीं निकल पाते और बालियां भी कम बनती हैं। इससे हमारी उपज घटती है। इसके साथ साथ जब ये पानी के ऊपर रहती है ये इकाई, तो जो सूरज का प्रकाश है वो सही से नहीं पहुंच पाता है। जो गैसियस एक्सचेंज होता है, पानी के साथ जो हवा का संपर्क रहता है वो कम हो जाता है और कुल मिलाकर के उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। और ये जो काई है, खासतौर से ये जो लंबी रेशे वाली काई है, इसको खत्म करना जरूरी है। और ये बार बार उगाती है और बहुत ज़्यादा ये मोटी तह बना लेती है पानी पे, जिससे हमारा धान बैठ जाता है और अपनी ग्रोथ नहीं पकड़ पाता है। तो इसको हम कैसे ख़त्म करें? तो देखिए, पहले हमें समझना पड़ेगा ये काई क्या है, शैवाल क्या है। देखिए, एक होती है ब्लू ग्रीन एलगी, BGA जिसे हम कहते हैं। ये हमारी फसल के लिए फायदेमंद होती है, ये बायो फर्टिलाइजर है और ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। तो ये जो है हम इसको बायो फर्टिलाइजर की तरह प्रयोग करते हैं, लेकिन ये लंबी रेशेदार नहीं होती है। ये फसलों को फायदा पहुंचाती है। लेकिन जो हरी रेशेदार है, हरी रेशेदार जो काई है या जो शैवाल है, लंबे लंबे इसमें रहते हैं रेशे। आप देखेंगे बहुत लंबे लंबे रेशे रहेंगे इस तरह से। ये फसलों को नुकसान पहुंचाती है और इसको खत्म करना जरूरी है। तो अब देखिए, ये पानी भरे होने पर बहुत ज्यादा ग्रोथ करती है और जब पानी निकाल देते हैं रुक जाती है, लेकिन पानी भरने पर पुनः दोबारा ये आ जाती है। तो इसके लिए, कंट्रोल के लिए हमें जो प्रयोग करना है वो करना है हमें कॉपर सल्फेट। अब ये जो कॉपर सल्फेट है, ये कौन सा वाला करना है? जो साल्ट आता है, लिक्विड वाला नहीं करना है। ये कॉपर सल्फेट, इसमें करीब 25% कॉपर रहता है और 12.8% इसमें करीब सल्फर रहता है। तो ये कॉपर सल्फेट है, ये साल्ट है। और ये जो नाम से आता है, नीला थोता इसको बोलते हैं, नीला थोता है, या इसको हम नीला तूतिया भी कहते हैं, इसको नीला कसीस भी कहते हैं। ये नीले रंग का रहता है, तो इसका रंग नीला है, इस कारण से ये इसके नीला नाम है। और इंग्लिश में इसे ब्लू विट्रॉयल कहते हैं। तो ये इसके नाम है, ध्यान रखना है। ये साल्ट है, सॉलिड है और 25% इसमें कॉपर आता है। तो ये वाला हमको प्रयोग करना है। और कितना प्रयोग करना है? 1 एकड़ में आप इसका 1 किलो डालिए। 1 एकड़ में 1 किलो प्रयोग करना है। और अगर बहुत ज्यादा काई हो रही है तब इसको हम 2 किलो कर सकते हैं, लेकिन ये 1 किलो एकड़ में पर्याप्त होता है। लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा आपको लगता है कि बहुत ज्यादा काई हो गई है, असर नहीं कर पाएगा, तो अब इसकी मात्रा को दुगना कर सकते हैं, 2 किलो 1 एकड़ में डाल सकते हैं। अब आप इसको डालना कैसे है? पहले खेत से पानी निकाल देना है। अगर पानी के ऊपर डालेंगे तो फिर उतना काम नहीं कर पाएगा। पहले पानी को ड्रेन कर देना है। पानी जब कम हो जाए, निकल जाए खेत में से, तब आपको 1 एकड़ में इसको डालना है 1 किलो। अब इसको आप रेत में मिला करके, मिट्टी मिला के पूरे खेत में समान रूप से डाल दीजिए। तो ये जो कॉपर सल्फेट पानी में घुलेगा और इससे कॉपर आयन निकलते हैं और सल्फेट आयन निकलते हैं। अब देखिए, दोनों ही इसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, पौधों को दोनों ही तत्व चाहिए। लेकिन ये जो कॉपर होता है, ये कॉपर जो ये आयन होता है, ये बैक्टीरिया को, एल्गी को, फंगस को, इस पे ये पॉइजन की तरह काम करता है और इसकी ग्रोथ को रोक देता है। तो मेनली जो है कॉपर जो है इसकी ग्रोथ को रोकता है। तो ये जब आप डालेंगे ये घुलेगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि पहले खेत से पानी निकाल देना है, फिर पूरे खेत में अच्छी तरह से इसको बिखेर देना है। तो ये फिर अपना काम करना शुरू कर देगा। तो ये, और दोनों ही जब मिट्टी में बच भी जाएगा तो ये जो है पौधे इसको ले लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, पौधे के लिए न्यूट्रिएंट की तरह काम करेगा। तो ये आपको काम करना है। इसमें आपको ध्यान रखना है, ये जो साल्ट आता है उसको प्रयोग करना है। लिक्विड में एक आता है 6% वाला कॉपर सल्फेट आता है, 6% SC का आता है। ये ब्लाइट रोकने के लिए होता है धान में। तो जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होती है,
बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, उसके लिए ये होता है, इसको आपका प्रयोग नहीं करना है। इसी तरह से एक 2.62% SC का आता है, ये भी ब्लाइट रोकने के लिए होता है। इसको पोटैटो, टमाटो में प्रयोग करते हैं, टोमेटो आलू में और टमाटर में, आलू टमाटर में प्रयोग करते हैं इसे। लेकिन आपको ये प्रयोग नहीं करना है, ये तब प्रयोग करते हैं जब इस तरह की बीमारी होती है, और करीब इसको हम 400 ml 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ में प्रयोग करते हैं। तो ये जो है बीमारियों के लिए है। ये जब बीमारी लगी हो, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट हो, तो आपको 6% SC कॉपर सल्फेट का प्रयोग करना है। पोटैटो है, टोमेटो है, वहां 2.62% SC का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखना है, बाजार में दोनों ही मिलेंगे, 25% वाला ही मिलेगा और 6% वाला मिलेगा। आपको जो प्रयोग करना है वो 25% वाला करना है। 6% वाला बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की बीमारी को रोकने के लिए होता है। तो ये आपको डालना है 25% वाला। कितना? 1 एकड़ में 1 किलो। तो अगर बीमारी है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, तो आप 6% SC कॉपर सल्फेट प्रयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ में 400 मिलीलीटर पर्याप्त होता है। तो ये आपको इस तरह से प्रयोग करेंगे तो ये काई को रोकेगा। और काई जो है, ये जो शैवाल है, अधिकतर उन मिट्टियों में होती है जिसकी पीएच बहुत ज्यादा होती है। पीएच ज्यादा होने पर जो हमारी मिट्टी की पीएच है वो जब अधिक होती है, मिट्टी सैलाइन हो, अल्कलाइन हो, तब ये इसकी ग्रोथ भी ज्यादा होती है, क्योंकि ऐसी मिट्टी में प्रेफर करती है कि जिसकी मिट्टी की पीएच ज्यादा हो। तो आप मिट्टी की पीएच सुधारने का प्रयास करें, लीचिंग करें उसको, अगले सीजन में लीचिंग करके साल्ट नीचे कम करें, लवणों की मात्रा को कम करें, और अगर उसमें सोडियम बहुत ज्यादा हो रहा है तो जिप्सम का प्रयोग करें, ताकि मिट्टी की पीएच बहुत ज्यादा ना जाए। तो ये ऐसी मिट्टियों की बहुत बड़ी समस्या है जहां पीएच ज्यादा रहती है और काई ज्यादा रहती है। और चूंकि धान में पानी बना रहता है, तो उसे पानी भी मिल गया और वो पीएच भी मिल गई मिट्टी की, तो ये इसकी ग्रोथ ज्यादा होने लगती है। तो ये अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको कौन सा प्रयोग करना है? ये कॉपर सल्फेट 25% वाला प्रयोग करना है। ये जो मैंने दो बताए, 6% वाला और 2.6 वाला, ये काई को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, ये बीमारी के लिए है। मैंने लिख भी दिया है बीमारी के लिए है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये पता रहेगा कि भाई 6% वाला है तो वो हमको बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए है। और 25% नीले रंग का जो आता है, जिसे नीला तोतिया, नीला कसीस भी कहते हैं, ये काई को कंट्रोल करेगा। तो ये मैंने आपको मात्रा बताई, 1 एकड़ में 1 किलो डालनी है। अगर बहुत ज्यादा काई हो रही है तो आप इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं, 2 किलो कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप प्रयोग करते हैं कॉपर सल्फेट का, तो काई का असर कम होगा और हमारे जो फुटाव है धान का अच्छा होगा, बालियां बहुत अच्छी निकलेंगी, धान की पूरी ग्रोथ होगी और उससे हमें उपज भी अच्छी मिलेगी। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड है, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।